नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड आता है ना। एग्जाम्पल 13.2, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट हैंड टू इट, राइट एंगल टू इट, राइट एंगल टू इट मतलब उससे परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन ऐसा परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी इलेक्ट्रॉन विल बी। ओके, तो यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FBI, FBI। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, तो हम FBI रूल लगाएंगे। पर यहां पर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, करंट अपवर्ड। ओके, तो फोर्स जो होगा वो इनटू द पेज होगा, पेज के अंदर होगा। ओके, ये पॉइंट हम लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पर अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो एक एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस जाएगा। ध्यान से समझना है कि अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड rule to find the direction of magnetic force. Okay, राइट हैंड थंब रूल जो होता है, राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। ओके, तो यहाँ पर तीनों को कहाँ कहाँ यूज करना है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ओके, एक बार हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ध्यान से समझ लेते। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? स्ट्रेच फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that the first finger in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then thumb shows the direction of magnetic force। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, करंट डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करेगा तो करंट अपवर्ड मूव करेगा। ओके, अपवर्ड फ्लो होगा। सो द direction of current in this direction of magnetic force, this is the direction of magnetic field, this is direction of current, then thumb is inward to the plane। okay, so D is the correct answer, D is the correct answer। हम यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको लिख कर भी बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना है हमको। ओके, यहाँ पर हम ब्लैक कलर लेंगे, D is the correct answer। हम लिखेंगे यहाँ पर, just a minute, what is Fleming left hand rule? Stretch fingers of left hand to each other, left hand perpendicular to each other, perpendicular to each other such that first finger along the magnetic field B and second finger along current I। okay, then thumb shows the direction of magnetic force, then thumb shows the direction of magnetic force, जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर इनवर्ड। थैंक यू।